Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वह इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से रहने वाला है। सो ऑफ कोर्स हम आशा इस तरह से करते हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए एंड डेफिनेटली यू गेन अ लॉट। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshanam1369 and you can also subscribe my another channel। So let's get started। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 15 डेज़ में किस तरह से चेंजेस होते हैं। प्लीज़ गाइड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड गाइड्स कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, थैंक यू। सो वी डू हैव द फर्स्ट कार्ड एज द सन। मैं और क्या बताऊँ। ओके ऑल राइट। सो वी डू हैव द 4 ऑफ एरियल, वी डू हैव द 7 ऑफ माइकल, 6 ऑफ रफाएल, we do have एपिफेनी। यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ रफाएल, we do have 2 ऑफ रफाएल। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ एरियल। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ माइकल, we do have क्वीन ऑफ रफाएल। बॉटम ऑफ द डेक देखो, स्टार्टिंग भी क्या है, बॉटम भी क्या है। द सन भी है यहाँ पे है न्यू बिगिनिंग्स, दैट इज़ द जजमेंट कार्ड। ओके, सो थोड़ा सा मैं डाउन कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे प्रॉपरली। आई होप यू कैन सी दैट। सो यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है लियो, सिंह राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है वर्गो, कन्या राशि है यहाँ पे। ओके, एंड आई डू फाइंड द नंबर 4 एज इम्पॉर्टेंट। 4, 7, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 11, 11 आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड 69 और 96 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एज वेल एज 20, 20, 20, 02 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो शुरुआत करते हैं। किसी किसी का नक्षत्र हो सकता है मघा, किसी का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है, किसी का अभिजीत नक्षत्र हो सकता है, किसी का यहाँ पे यस आई डू फाइंड कि कृतिका नक्षत्र हो सकता है। कुछ लोगों के यहाँ पे हो सकता है कि भरणी नक्षत्र हो और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र हो सकता है। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आई डू फाइंड ग्रेट चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। बहुत बड़ा चेंजेस आपके ज़िंदगी में बिल्कुल 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 आने वाला है, ठीक है। आई कैन सी लाइक रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन के साथ साथ आई डू फाइंड 2 सोल्स यूनाइटिंग टुगेदर, जैसे 2 आत्माएं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो विद द सनराइज आई डू फाइंड कि न्यू एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आपकी रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा एक ख़राब पोजीशन पे लेके जा रहा था, अननेसरी टेंशन हो रहा था, एंग्जाइटी हो रहा था। कहीं ना कहीं पे आप इस रिलेशनशिप से फेड अप हो चुके थे, आपके पर्सन भी हो चुके थे, या कोई रिलेशनशिप का अंत हो चुका था ये, लेकिन यू आर नॉट गेटिंग द रिलीफ, ठीक है। जिस तरह से मेडिसिन ऑफ कोर्स लेने के बाद हमें रिलीफ तो मिलता ही है, बट तभी भी जैसे कुछ हीलिंग आपका बाकी था। मुझे यहाँ पे दिख रहा है योर सोलमेट is going to give you lot of you can say happiness in your life। आपकी ज़िंदगी में इस तरह की खुशियाँ, अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, सो आई डू फाइंड लाइक दैट बोथ विल बी सो मच अटैच्ड टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ आप लोग इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आप फील करेंगे। एक नई रिलेशनशिप के लिए, अगर आप सिंगल है या अगर सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, सो उसमें मुझे दिख रहा है यहाँ पे जैसे जैसे सैटेलाइट कनेक्शन, ठीक है, होता है तो ही हम वर्ल्ड का इमेजेस, ठीक है, जो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। नेटवर्क है वो एक चीज़ जो सिग्नल्स है वो पकड़ लेता है। सो उस तरह से मुझे दिख रहा है
कि यू आर गेटिंग प्रॉपर मैसेजेस, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा से हो रहा है आप दोनों के बीच में, ये मुझे दिख रहा है। पर्सनल रिलेशनशिप जो एक नेगेटिव टर्न लेने वाला था वो लेगा नहीं, और एक नई सुबह का किरण आप ज़रूर देखेंगे दोनों के रिलेशनशिप में। ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि तेज़ी से ये आगे हो रहा है, ऐसा नहीं कि स्लो जा रहा है। विद इन द नेक्स्ट 15 days विल फील लाइक स्पीड हैज़ कम इन टू योर लाइफ। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सनफ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा देखें, या कोई भी येलो फ्लावर्स, डैंडेलियन, कुछ भी हो सकता है कि आप देखना स्टार्ट करें। ओके, एंड आई डू फाइंड कि यस आप दोनों ही इनफैक्ट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहेंगे। कोऑपरेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर हम आपकी प्रोफेशनल बात करें, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है न्यू जॉब ऑफर्स आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही आपका जॉब हो, परमानेंट हो, या मे बी इन सच कंपनी की जहाँ पे जाना जाता है, माना जाता है कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं है, वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उस तरह का मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग न्यू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल लैपटॉप और एनी डिवाइसेस जो आपकी एजुकेशन से रिलेट करता है, ताकि आपकी काम आसान हो जाए। या अगर आप ऑफिस में हैं, सो ऑफिस से हो सकता है कि आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आप डेटा कलेक्शन अच्छा से करें, वो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है विद द 6 ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है विद द 2 ऑफ कप्स। आई डू फाइंड कि स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ऑफ सोल कनेक्शन यहाँ पे है, एंड ऐसा कुछ कनेक्शंस जो आप लाइफ टाइम के लिए ही आपका साथ देने के लिए ही है। इट इज़ नॉट लाइक दैट फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। जो दुख और दर्द आपने झेला था, जो जैसे होता है ना कि हम रास्ते से जा रहे हैं और बोल्डर या बहुत बड़ा बम्प, ठीक है, उसका सामने आ जाए तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। हाँ, बम्प लगाया जाता है ताकि स्पीड गाड़ी का हम लोग स्लो कर दें, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो गाड़ी का, तो बम्प से वो टकरा के क्या हो जाएगा, वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। सो देयर वर एक्सीडेंट्स इन योर लाइफ। मैं नहीं बोल रही कि रियल एक्सीडेंट्स, बट ऐसा कुछ ट्रैप में आप फंसे जहाँ से निकलने की आप हज़ारों लाखों को कोशिश तो किए, बट नहीं निकल पाए। अभी भी आप उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। सुन देयर विल बी अ हीलिंग, सुन दे यू विल गेट फ्रेश, राइट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे लोग अवेयर हो जाते हैं कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक्स किया है, कहाँ पे मेरा पॉजिटिव चांसेस बन रहा था लेकिन मैंने खो दिया उस चांस को। सो मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 days यू विल रियलाइज़ है, आप काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे विद द एपिफेनी, ओके, एंड विद द क्वीन ऑफ राफेल। आई डू फाइंड दैट यहाँ पे जो आंसर्स आपको कुछ ऐसे बातों के ऊपर आपका मतलब क्वेश्चन था, कुछ टॉपिक के ऊपर जो आपको सही से जवाब तो नहीं मिल रहा था, आप बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बट आई डू फाइंड लाइक दैट कि यू हैव लॉट ऑफ साइकिक गिफ्ट्स आपके अंदर ऑलरेडी है। शायद आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड नहीं है, या आपकी क्राउन चक्र एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है। उसके वजह से क्या है ना, जब चक्रस ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो डेफिनेटली व्हाट वी फाइंड इज़ लाइक दैट ऑल द एनर्जी पैकेट्स आर जनरली क्लोज्ड। और जब एनर्जी पैकेट क्लोज हो जाता है तब हमें कुछ भी मतलब महसूस ही नहीं होता है कि हम कौन सा डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कौन हमारे साथ क्या कर सकता है, उसका इंटेंशन क्या है, माइंड में क्या गेम्स चल रहे हैं दूसरे बंदा या बंदी का, हमें पता नहीं चलता है। तो जनरली आई डू फाइंड लाइक दैट विथ लॉट ऑफ साइकिक नॉलेज एंड गिफ्ट, ठीक है, आपको अवेयरनेस होगा, आपको पता चलेगा कि अंधेरे से रोशनी का सफ़र कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे है, हीलर्स है, स्पिरिचुअल एडवाइज़र्स है, कुछ लोग हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है। या आने वाले समय में आपकी इंटरेस्ट बढ़े, विद इन द नेक्स्ट 15 days आप और भी साइकिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानो, और भी मोर वीडियोस देखो आप, ठीक है। रिगार्डिंग स्पिरिचुअल वीडियोस भी देख सकते हैं आप, या आप कोई सुपर नेचुरल चीज़ों के ऊपर आपकी मोह बढ़ सकता है, ठीक है। आपकी एडिक्शन हो सकती है कि चलो हम देखें घोस्ट के बारे में, ठीक है, व्हाट इज़ अ स्पिरिट, व्हाट इज़ अ सोल, ठीक है, वर्ल्ड, हाउ इज़ द यूनिवर्स क्रिएटेड, यूनिवर्स किस तरह से हुआ था, ठीक है, उस तरह के बारे में
मे बी रिलीजियस बुक्स, ठीक है, कोई धर्म के कोई भी किताब शायद आप पढ़ने के लिए राज़ी हो जाओ कि नहीं हमको कंप्लीट करना है। एनी रिलीजियस बुक, कैन बी कुरान, कैन बी बाइबल, कैन बी गीता, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ पुराण आप पढ़ लो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप एक स्टूडेंट है तो मुझे दिख रहा है विथ प्रॉपर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपकी सिलेक्शन बनता है एंड आप सिलेक्ट होंगे, और जहाँ पे भी होंगे आपको फैसिलिटीज़ उस यूनिवर्सिटी का या उस जगह का काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। जिस तरह से स्टूडेंट को फैसिलिटी दिया जाता है टॉप मोस्ट कॉलेजेस में या टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, इवन आपका अगर सिलेक्शन होता है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी तो आप पूछो ही मत कितना ज़्यादा फैसिलिटीज़ वो आपको ऑफ़र करेंगे। एंड आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए स्कॉलरशिप आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ योर स्कोर्स, ठीक है, हो सकता है कि इंसेंटिव्स आपको मिले। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और उसके वजह से जो भी टॉप करते हैं या अच्छा स्कोर्स करते हैं उनको जो भी प्रोवाइड किया जाता है बहुत अच्छा, ठीक है, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको उतना ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता बिकॉज एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट का हेल्प आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है गवर्नमेंट के असिस्टेंस आपको मिलेंगे। कुछ लोगों का नौकरी म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेशनल हाईवेज़ में हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई आई सेड बट आई सेड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, बट दैट इज़ ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, उस तरह से हो सकता है। कुछ लोग स्पिरिचुअल जगह पे विज़िट करेंगे ही करेंगे विद इन द नेक्स्ट 15 days। यू कैन विज़िट अ चर्च, मे बी टेम्पल, बहुत बड़े टेम्पल, बहुत बड़े चर्च, गुरुद्वारा, मॉस्क या कोई भी जगह पे जहाँ पे हर रोज़ नियम अनुसार पूजा पाठ, ये सब संकीर्तन, ये सब होता ही है। मतलब ऐसे जगह जो रिपीटेडली मंत्रस चैंट होते हैं उस सारे जगह पे विज़िट करना है आपको। दूसरा चीज़ है कुछ लोग ऐसी जगह पे भी विज़िट कर सकते हैं फॉर अ टूर। आई डू फाइंड कि नियर द ओशन आप दोनों ही बीच वॉक कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ और मज़ा ले रहे हैं पूरी तरह से वातावरण का। आप दोनों बहुत ज़्यादा रेस्ट ले रहे हैं एकदम शांति से। हॉलीडे पैकेज शायद आपने बुक करवा लिया और वो लोग जितना आपने पैसा दिया है उसी में वो लोग अच्छा से अरेंजमेंट करके आपको सरप्राइज़ कर रहे हैं। वो जो होटल्स है उस तरह से मैं बोल रही हूँ, आपके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है। एंड आई डू फाइंड दैट अ न्यू बिगिनिंग विथ योर पार्टनर और अ न्यू फैमिली विल स्टार्ट। हो सकता है गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आए एंड अपने सारे पास्ट को भूल के आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने फैमिली के साथ हैं तो हम सेफ़ है। सिक्योर एंड कंफर्टेबल लाइफ आपको महसूस होगा विद इन द नेक्स्ट 15 days कि मेरा जो ज़िंदगी है वो काफ़ी सिक्योर्ड है, काफ़ी मैं कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ और जो भी हुआ वो सब कुछ जाने देते हैं और फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। क्योंकि पहाड़ के ऊपर उठना मुश्किल होता है लेकिन सब लोग जब एक साथ उठते हैं तभी ना मज़ा होता है। एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, ऑलराइट, कुछ पुराने फ्रेंड्स आपके घर में आ सकते हैं, योर कॉलेज फ्रेंड्स, आपके बैचमेट्स जो हुआ करते थे, योर एक्स कलीग्स आ सकते हैं, ठीक है, आके एक गेट टुगेदर जैसा सेटअप हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई पर्टिकुलर एक ही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हुए और जिसको आपने शायद उतना ज़्यादा इग्नोर ही किया है, उतना ज़्यादा आपने अटेंशन नहीं दिया है, लेकिन वो एक न्यू आपका सोर्स बन सकता है फॉर अ न्यू लव कनेक्शन। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 15 days क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट कैन हैपन इन देयर लाइफ, व्हाट इज़ रियली गोना हैपन इन देयर लाइफ, क्या होने वाला है अवश्य, प्लीज़ बताएं व्यूअर्स। ओके, 4 of Swords 2 times है तो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 days आपको थोड़ा सा और नींद लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि थोड़ा सा आप टायर्ड महसूस करें क्योंकि हो सकता है काफ़ी काम आपने कंप्लीट कर दिया है और जो भी काम पेंडिंग था वो भी सॉल्व हो जाएगा। सो इसके बाद क्या आता है कि रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन, रिफ़्रेशमेंट, कोई जगह पे आप जाओगे आराम से दिन गुजारोगे क्योंकि आपने तो कंप्लीट कर ही लिया है कुछ काम को। ओके, नेक्स्ट वी डू हैव द हायरोफेंट एनर्जी एंड यस,
Okay, this is a like night of Wands, not, yes, Alchemist. Okay, I do find like आपको जो चीज़ चाहिए था, ठीक है, आपको लोग ऐसा हो सकता है कि ऐसा लोग सोचते थे कि आप ऐसा जगह पे कभी भी नहीं पहुंच सकते, जो उन्होंने जैसा मान लिया था कि वो उन्हीं का ही है और किसी का नहीं हो सकता। एक ग्रुप ऐसा हो सकता है कि जो पर्टिकुलरली आपको बहुत परेशान किया करता है, मे बी फैमिली में हो सकता है या बाहर हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी ऑफिस में भी हो सकता है। उनको ऐसा लगता था कि आप कुछ चीज़ों में बिल्कुल कम हैं उनके मामले में, बट आई डू थिंक सो दैट विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आप प्रूव कर दोगे कि कौन स्ट्रॉन्गर है और कौन वीकर है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके घर में कोई गुरु या कोई बहुत बड़े संत आ सकते हैं या आप मिलने के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे वो आपको बहुत अच्छा एडवाइस देंगे। एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर से भी मिलने के लिए जाएंगे। कुछ लोग हो सकता है शादी की बात को लेके कोई पंडित जी से भी बात करे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, या कोई फिक्स टाइम या मुहूर्त निकाले, ठीक है, इन द फ्यूचर आई डू फाइंड। दूसरा चीज़ें है, आप अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट को जारी रखने के लिए हो सकता है बहुत सारे बुक्स को, ठीक है, तलाशना, मतलब बुक्स को, हर एक बुक को पढ़ना आप स्टार्ट करें या इन्फॉर्मेशन लेने की स्टार्ट करें, एंड यू विल डेफिनेटली यू विल बी रीचिंग योर गोल्स। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ ऑल एट ए टाइम। आप ऐसे इंसान हैं जो सिंपल चीज़ों को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं, बट आप जानते नहीं हैं। एंड देयर I can say like that you are just a person who can transform simple things into golden ones। और ये कार्ड यही प्रूफ करता है कि आप ज़रूर कर पाएंगे, आप ज़रूर रियलाइज़ करेंगे कि आपके अंदर क्या है, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना कि अपनी देश का मिट्टी जो है वो सोना उगले, और वो देश की ही मिट्टी है जिसमें सोना उगलता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इस देश की मिट्टी में, कोई भी देश की मिट्टी में जब फसल उगते हैं उसी को तो बेचा जाता है ना, तब तो कैश आता है ना, उसी से ही होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उसी से कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि यस, द लैंड इज़ आवर गोल्ड। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि कोई जगह से तो आप कैसे भी करके इन्फॉर्मेशन जब निकालोगे तब आपको और भी आइडियाज़ आएंगे टू स्टार्ट समथिंग मोर न्यू, ओके, एंड मोर इंस्पायरिंग, ठीक है। बहुत सारे लोग आपके फ़ैन फॉलोइंग में शामिल होने वाले हैं। यू आर जस्ट गोइंग टू गैदर ह्यूज पॉपुलैरिटी ऑल्सो एट द सेम टाइम। जो लोग उस फील्ड में हैं, मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। बाकी लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट इन द वर्क प्लेस कंडीशन, जो एक ख़राब वातावरण जा रहा था वो कम होगा, आपकी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ पे है द लूनर क्वीन, शी ऑफ द सेलेस्टियल क्रिसेंट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी द लूनर क्वीन है और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स है। सो आई डू फाइंड, मैंने आपको यही कहा, आप कुछ चीज़ों में इमोशनल सेंसिटिव भी हो सकते हैं, और आपकी साइकिक गिफ्ट्स और इंट्यूशन आपको हमेशा ही नेक्स्ट 15 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। आपको ना ऐसा जैसे प्रीमोनिशन, मतलब पहले से पता चल जाएगा। टैलिस्मन्स ऑफ पोटेंसी, चार्जिंग सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ पावर। हो सकता है कि यस, जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें आपने धारण किया, मे बी तावीज़ या कवच या कुछ भी, उसको प्यूरीफाई करना है आपको, ठीक है। उसको प्यूरीफिकेशन प्रोसेस क्या है आप जानोगे, ताकि आप उसके अंदर और पावर को, ठीक है, ले पाओ। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी यू कैन बाई समथिंग पेंडेंट और समथिंग जो आपको लगे कि काफ़ी ज़्यादा लकी चार्म है आपके लिए, और वो आपकी ज़िंदगी में जो आपकी जो ऑरा है उसको और पॉजिटिव वाइब्रेशन में पहुँचाए। डिवाइन सन चाइल्ड, ब्लेसिंग्स ऑफ द सन फैल्कॉन। सन से शुरुआत हुआ और सन पे ही ख़त्म है। तो आप देख रहे हैं सन इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, एंड यू विल बी एनर्जेटिक, यू विल बी मोर बोल्ड, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, एंड ब्लेसिंग्स तो है ही आपके साथ। मैं और क्या बताऊँ, यहाँ पे फिर भी मैं देख लेती हूँ। सन से शुरुआत हुआ, सन पे ही ख़त्म होता है ये चीज़।
डाउटफुल सिचुएशन आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रहे। गुड लुकिंग, फिजिकली प्लीजिंग किसी के साथ आप मिल सकते हैं, ठीक है, मुलाकात हो सकता है आपका किसी के साथ। अफेक्शनेट पर्सन होंगे। लॉस जो हो रहा था आपका उसका रिकवरी हो जाएगा। हाई सोशल स्टैंडर्ड्स के लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है, या आप ही ऐसे इंसान हैं जो हाई सोशल स्टैंडर्ड है आपका। कम्युनिटी में आपकी नाम, आपकी पहचान और बढ़ने वाला है। लोग आपको बोलेंगे कि अच्छा इंसान है, मतलब ऐसे इंसान हैं जो लोगों के साथ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करते, लोगों की प्रॉब्लम उल्टा सॉल्व करते हैं। थ्रू थिक एंड थिन यू आर विथ ईच अदर, मतलब आप लोग एक दूसरे का साथ जो निभाने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि लोग आपको देखे ईर्ष्या भी करें, जेलसी फील हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं। एक ऐसा रिलेशनशिप आप दोनों का जो एक दूसरे के लिए ही बना है और किसी के लिए नहीं। यू आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम डिस्टेंस, कई दूर से कुछ न्यूज़ आ सकता है, मतलब खबर आ सकता है आपका। मे बी मेल चेक करने के लिए बोल सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भेज सकते हैं जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, मे बी आपको डाउनलोड करना पड़ सकता है या आप उनको भेजेंगे। क्लचिंग और बिलवेड, एक साथ एक दूसरे को पकड़ के जकड़ के रखोगे आप लोग। येस, वाई नॉट, वाई नॉट। पैराडॉक्स, कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जहाँ पे आप कुछ चीज़ बोले और उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई और कुछ बोले। 11 आपको देख सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में ऐसा लिखे कि आई क्लेम दिस रीडिंग स्ट्रांगली। आई बिलीव दैट the sun is with me and I accept his blessings. So this is all about, you have to write today. आज लिखना है आपको, हर एक को लिखना है जो भी इस वीडियो को देखेंगे। कभी भी लिख सकते हैं आप, जब भी ये वीडियो आपके टाइमलाइन पे आएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।